हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश का। जी हाँ, तेजू का, तेजा का, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का, कड़क तेजा का, कड़क क्वीन का, जो खतरों के खिलाड़ी में बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही हैं। रोहित शेट्टी उनकी बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो आइए मुलाकात करते हैं तेजस्वी प्रकाश से और जानते हैं क्या कर रही हैं वो आजकल, क्या करती हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, क्या बातें होती हैं खतरों के खिलाड़ी के बारे में और भी बहुत कुछ। Hi, हाय तेजस्वी। how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप खतरों के सिटी से बचकर सही सलामत यहाँ पहुंची हैं। Yes, yes. पर अभी यहाँ हमारे देश में कुछ ज्यादा ही खतरा चल रहा है। सो खतरों की दुनिया से बाहर आके एक नए खतरे में आ गई हूँ इन अ वे। तो इसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, कैसे बिता रही आप अपना ये वक्त जो घर के अंदर कैद हो गई हैं आप। मैं एक तो मैं न्यूज बहुत फॉलो कर रही हूँ। आई हैव बीन इन ओके। टच विद अ लॉट ऑफ न्यूज दीज डेज, क्योंकि ओके। अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट। ओके। मैं क्या नए पढ़ रही हो ऑनलाइन आप? कोर्सेज देख रही हूँ। मैं तो बुक्स पढ़ रही हूँ, नॉर्मल नॉवेल्स। मैं फिक्शन। कुछ सीखने का सोच रही हूँ, लाइक सम ऑनलाइन कोर्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो सोच रही हूँ ना, लेट्स सी कि कब कैसे होता है। सो दीज आर द प्लान्स, और ये जो मैं कर रही हूँ अब। ओके। और घर में इस वक्त किस किस के हाथ बंद है? पूरी फैमिली है आपके साथ? यस, मॉम डैड। मॉम डैड। मैं तो मॉम मुंबई डैड की ही हूँ, सो आई ऑलवेज लिव्ड विद माय पेरेंट्स। मुंबईची मुलगी. यस, प्रॉपर मुंबईची मुलगी. तेजस्वी, चला मराठीत काहीतरी बोलूया. तुम्हाला मराठी येते? या मला खूप चांगली मराठी, माझ्या सगळ्या मैत्रिणी मराठीच होत्या. माझा जन्म दादरला झालाय, तर मी एकदम अच्छा, ओ छानपैकी नाईस. मराठी बोलते. सगळ्या मैत्रिणी माझ्या मराठीच होत्या. अच्छा अच्छा, म्हणजे माझी मम्मी पण दादरचीच आहे. अच्छा, कुठे दादरमध्ये? एक्झॅक्टली मला नाही माहिती. ओके, ठीक है. आपण मी त्याला भेटणार तेव्हा विचारते. तेजस्वी, अभी कोरोना की हम बातें करेंगे और सारी बातें करेंगे, मगर फिलहाल जो लोगों का हैंगओवर है वो तेजू को लेकर है. खतरों के खिलाड़ी में जो तेजू का एक अनोखा रूप देखने मिला, टॉप कॉन्टेस्टेंट है वो. एकदम जहां जाती है थैंक यू. भिड़ जाती है, जो करने आती है पूरी जी जान लगा देती है. और उसे नंबर 2 नहीं थैंक आना यू. होता, नंबर 1 आना होता है. ये क्वालिटी है तेजू की. हाँ, एक एक स्टंट में मैं सेकंड आई थी, तो तब मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था। और मुझे सब समझा रहे थे कि तेजस्वी इट्स ओके, फेयर फंदा तो नहीं मिला, सेकंड आई है, इट्स ओके। नहीं यार, फर्स्ट आना होता है यार, ऐसे नहीं चलता यार। बट ये वो वाला टेलीकास्ट तो अभी तक आया नहीं है। बट आपको कैसे पता चला कि मेरे लिए फर्स्ट आना नहीं, बहुत मैं इम्पोर्टेंट है? जो आपका जो जिस तरह से आप खेलती है ना, जो मैं हाँ पूरा शो तो मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ. मैं आपके स्नीक जी, पिक्स जरूर देखती हूँ. सारे जो सुबह स्नीक पिक्स आते हैं वीकेंड्स पे, वो पूरे मैं राइट. देखती हूँ. तो उसमें काफी सारा काफी सारा होता है. पहला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शॉट अगर मैं बोलूँ, जहाँ रोहित शेट्टी, जो प्रोमो आया था जहाँ रोहित शेट्टी ने लैब में बॉटल में आपको कैद कर रखा था, हाँ 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 हाँ. कैसी रही आपकी खतरों की जर्नी, कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मैंने अपने हर स्टंट में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। और मेरे लिए ऐसा होता था कि मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि अगर किसी ने अबॉर्ट कर दिया है तो यू कैन टेक योर ओन टाइम एंड कंप्लीट द स्टंट, बिकॉज अभी कोई टाइम की लिमिट है नहीं, क्योंकि सामने वाले ने अबॉर्ट कर दिया। पर मेरे लिए फिर भी इतना इम्पोर्टेंट होता था कि मैं तेजी से करूँ, भले फिर सामने वाले ने अबॉर्ट किया है। लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट एज फास्ट एज आई कुड। और ये तो मैंने पूरी कोशिश की है। आई हैव गिवन माय 100% इन द शो एज फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. कड़क क्वीन. करेक्ट क्वीन, दैट्स मी, इज इट? कड़क क्वीन, यस. अच्छा, कड़क ओके. क्वीन क्यों कह रहे हैं लोग आपको सोशल मीडिया पे? आई हैव नो आइडिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि कड़क क्वीन मुझे बुला रहे हैं। बट कड़क क्वीन मुझे क्यों बुला रहे हैं, आई डोंट नो. आई थिंक ये उन्हीं को पता होगा कि वो क्यों बुला हाँ. रहे हैं. और मैंने बिकॉज कुछ टैग्स लिख करके रखे हैं. तेजा बोलते हैं आपको, तेजा तो हाँ, आपने खुद को. तेजा तो बोलते ही है. इवन सर मुझे तेजा तेजू बुलाते थे, तेजू बुलाते थे आई थिंक मोस्टली. हाँ,
बाकी कंटेस्टेंट्स भी मोस्टली तेजा, तेजू, मोस्टली पीपल हैव बीन कॉलिंग मी तेजा एंड तेजू ओनली बिकॉज एवरीबडी फाइंड्स द नेम तेजस्वी टू बी टू लॉन्ग, और एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन गेट माय नेम करेक्ट। तो तेजस्वी बोलते होंगे, तेजस्वी। तेजस्वी, तेजस्विनी, तेजश्री, बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। सो अ लॉट ऑफ देम आई एम लाइक तेजा, तेजू। सो हाँ, मुझे तेजा, तेजू बहुत लोग बुलाते हैं। रोहित सर की फेवरेट स्टूडेंट है आप, एकदम नंबर 1 स्टूडेंट। नहीं नहीं, रोहित सर की नंबर 1 स्टूडेंट इन द शो ऐसे करिश्मा है। दिखाया गया है कि करिश्मा है, पर सारे एग्जाम्स और क्वेश्चन आंसर तो सर मुझी से पूछते थे। तो हाँ। मुझे तो समझा ही नहीं कि मतलब यार, मतलब आपकी स्टूडेंट वो है, उसकी एग्जाम लेनी चाहिए। सारी एग्जाम केवल सिर्फ मैं याद आती थी, बट अदरवाइज बोलने के लिए यस, माय नंबर 1 स्टूडेंट इज करिश्मा। जबकि उसकी कोई एग्जाम या कोई टेस्ट नहीं लेते थे, सारे क्वेश्चन आंसर्स कहीं कहीं पे चढ़ा चढ़ा के मुझे ही पूछा करते थे। रोहित से कैसा आपका इक्वेशन बना, केमिस्ट्री बनी, कनेक्शन बना? रोहित सर से बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। वी हैड लॉट ऑफ फन ऑन सेट। उनके लिए मैं एकदम ऐसे ऐसे बच्ची की तरह, तो ही इज टू ऑलवेज जस्ट मजाक भी मेरा उसी तरह उड़ाते थे। और सब लोग सारे कंटेस्टेंट्स में मैं सबसे छोटी थी, तो सारे कंटेस्टेंट्स भी बहुत मस्ती करते थे मेरे साथ। और इट वाज अ लॉट ऑफ फन कि बिकॉज मैं, मेरी और रोहित सर की जितनी भी कॉन्वर्सेशंस आप देखोगे इन द टेलीकास्ट, none of it is scripted, none of it is ओके, scripted, it was all नेचुरल। very real natural conversations with sir. अगर हम बात करें स्टंट्स की, तो मैंने देखा एक आपने अंडर वाटर स्टंट किया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अंडर वाटर 2-3 रात मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखे वीडियोस, जहां अंडर वाटर तीन हो बहुत गए अभी। फ्लॉलेसली कहा किया है आपने। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा अंडर वाटर का? एक्चुअली स्पीकिंग बहुत टफ होता है जब आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अंडर वाटर्स जितने जितने भी मैंने किए हैं, नहीं 4 किए हैं एक्चुअली, हाँ 4 किए हैं, जिसमें से 3 में मैं उल्टी थी। ओके। तो इट इज़ वेरी वेरी टफ, क्योंकि सारा पानी आपके नाक में जाता है एंड सांस नहीं लेने मिलती, एंड इट्स वेरी 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 टफ। तो बहुत लोगों को लगता था कि यार ये तो बहुत इजीली कर लेगी, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, ये वो इसके लिए तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट इट इज़ रियली नॉट दैट टफ होता है। और फिर भले फिर आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, कोई उल्टा लटक के स्विमिंग नहीं करता है, किसी के नाक में पानी नहीं जाता है। नॉर्मल स्विमिंग में ये सारी चीजें नहीं होती है। सो इट इज टफ बिकॉज इट इज रियली नॉट लाइक नॉर्मल स्विमिंग, इट्स वेरी, एक और बहुत मैंने टफ देखा, होता था। एक वो वाला कौन सा स्टंट था जहां पर वो आग की सारे कैंडल्स या कुछ थे और उसके ड्रॉप्स आपके ऊपर गिर रहे थे, आप लेटी हुई थी, बहुत स्कैरी लग रहा था देखने में वो। उसका दाग तो अभी भी मेरे पैर पे है, वो अच्छा, मैं दाग कभी, अब तक है? दाग अब तक है। और मुझे बोला गया था इट विल टेक 1 more year टू हील, तो ये हील नहीं हुआ है अभी तक, और 1 साल जाएगा ऐसे हील होने में। और इमेजिन, आप खुद ही सोचिए कि अगर वैक्स के गिरने से इतना लेयर ऑफ योर स्किन बर्न हो गया है, तो वो कितना गर्म होगा और कितना गंदा चटका लगा होगा। सही बात। And I still was just there. I still lied down and I completed the stunt as soon as I could. Yeah, I think I was the fastest in that stunt, but it was very 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 tough, क्योंकि जो नॉर्मल कभी कभी मस्ती में हम हाथ पे वैक्स लेते ना कैंडल्स का, या वो वाला वैक्स नहीं था। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्स व्हिच वाज 10 टाइम्स मोर हॉटर। उससे कई ज्यादा गंदे गरम चटके है, हाँ। लगने वाला ये वैक्स ही कोई और था। एक हाइट से टप करके आपके इधर गिर रहा है, सो इट्स लाइक, एंड पूरा रेन था, इफ यू सीन द होल या या स्टंट, या तो पूरा पैर मेरे कवर्ड है, हाथ कवर्ड है, जो हाथ से मैं स्टिक उठा के ऐसे ऐसे कर भी रही हूँ, वो हाथ पे भी मेरे बैग्स गिरा हुआ है। सो इट वाज वेरी 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 टफ। तो इसमें ये जो फाइटर स्पिरिट है, ये इस शो के लिए आई या लाइफ में भी आप फाइटर है? लाइफ में भी आप कॉफी पियेंगी तेजस्वी?
नहीं, मेरा नारियल पानी है मेरे पास। टॉफी टॉफी मेरी मैं थोड़े टाइम बाद पीऊंगी एक्चुअली। हाँ। हाँ। सो कैसे बताऊं, मतलब जब काम की बात होती है या स्टंट की बात होती है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात होती है, आई थिंक आई एम अ फाइटर, but I ओके। think I'm very sensitive and very dependent as a person when it comes to my personal life. I don't know if I am a fighter when it comes to emotional dealings or my personal life. मुझे I am very very dependent. I need a lot of love. I don't have like the fighter spirit कि like ठीक है, it doesn't, नहीं हुआ, let's go, let's do something else, let's वो मेरे Are लिए, you to be very honest, are you a pampered kid? I am a pampered kid. Yeah, I can say that I am a pampered kid. Yeah. अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, दोस्तों के बारे Uh, में। so my school life was not very different from my college life. क्योंकि ओके। मैंने दोनों ही मेरी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्ती की हुई है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मुझे मेरे प्रोफेसर्स की। इसलिए शायद ये खतरों के खिलाड़ी की क्लास लेगा त्रास में भी मुझे मेरे सर से बड़ी डांट पड़ती है। तो हाँ। आई थिंक मैं बड़ी बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी, मुझे बहुत बार पनिशमेंट मिलती थी। और पर मैं पढ़ाई से ज़्यादा आई यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग्स लाइक डांस कंपटीशन, ओके। फैशन शो, सिंगिंग, ये वो। सो आई ऑलवेज लाइक टू डू लाइक अदर थिंग्स मोर देन लाइक स्टडिंग। बट अल्टीमेटली मैं थोड़ा बहुत पढ़ के वैसे मार्क्स आ जाते थे मेरे, मुझे भी नहीं पता मैंने इंजीनियरिंग कैसे ख़त्म की मेरी, बट हो गई। डैड ऑलवेज वांटेड मी टू लाइक फिनिश माय इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, तो वो हुआ, अच्छे से हुआ। पर मैं बहुत मस्तीखोर थी, बहुत मस्तीखोर थी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हम आपकी मस्ती पे आप आएंगे, लेकिन मुझे पता चला आपकी फैमिली का एक म्यूजिकल बैकग्राउंड है, म्यूजिक से जुड़ाव है आपके नहीं परिवार का। नहीं, माय डैड जस्ट लिसन्स टू अ लॉट ऑफ गजल्स, अच्छा। और वो बहुत ही गाने के शौकीन हैं। पर ऐसा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। आई डोंट नो, ये शायद मेरे पहले पहले निस्वरागिनी शो के वक्त किसी ने आर्टिकल डाला था, हाँ। एंड एवरीबडी जस्ट थिंक्स सब लोग, दैट। हाँ। हाँ, ये मुझे नहीं पता किसने शुरू किया क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं, मेरे पापा कोई सिंगर विंगर नहीं है, बट यस आई हैव लर्न सिंगिंग। आई हैव लर्न सिंगिंग फॉर 4 years। मेरा भाई इज अ वेरी गुड तबला वादक, like he ओके। plays the tabla very very well. So that way we've always loved music, but that doesn't mean that I've come from like a musical या डेफिनेटली। background or anything like that. Yeah. तो अभी आप ये क्वारंटाइन टाइम में म्यूजिक थोड़ा गुनगुना के टाइम अपना बिता रही हैं? मैं बिता रही हूँ, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ इवन स्टार्टिंग टू पुट अप स्टोरीज वेयर आई एम सिंगिंग। पर या। मुझे एक्चुअली अच्छे गाने सूझ ही नहीं रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स लाइक आजकल जो भी लोग पोस्ट कर रहे थे, पोस्टिंग अ लॉट ऑफ लाइक आज के टाइम के सॉन्ग एंड स्टफ, बट आई एम मोर लाइक अ गजल काइंड ऑफ पर्सन, आई एम मोर लाइक अ सूफी पर्सन, आई एम मोर लाइक अ क्लासिकल, बहुत पुराने गाने वाला, मतलब ऐसे ऐसे मैं गाना, ऐसे गाने गाना मैं पसंद करती हूँ। तो आई डोंट नो, मैं कोई अच्छा गाना सिलेक्ट करके गा के आई जस्ट पुट अप अ स्टोरी, आई एम आपकी थिंकिंग। आपकी फेवरेट गजल कौन सी, या सूफी गाना आपका फेवरेट कौन सा है? मेरी फेवरेट ऑल गजल टाइम। आई थिंक विल बी ऑल द गजल्स sung by Jagjit Singh, ओके। and I also like Mehndi Hasan's, I think Ranjish Hi Sahi, that's also very nice. And एंड दुनिया जिसे कहते हैं भाई जगजीत सिंह, एंड दर्द कोई से मेरा दामन भर दे भाई लता कोई दो मंगेशकर। लाइनें गुनगुनाइए, हमें भी लगे कि क्वारंटाइन टाइम बहुत खूबसूरती से बीता। दिस इज वेरी टफ, एक तो जस्ट गजल टू है। लाइन्स, जस्ट टू लाइन्स, जस्ट फॉर फन। कौन सी गाँव मैं सोच रही हूँ। जगजीत सिंह की मुझे भी सारी गजलें बहुत पसंद है। दुनिया जिसे अ, कहते हैं गा सकती हूँ। हाँ। हाँ, ओके।
दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। या क्या बात है, क्या बात I like the meaning of the song also. I like the whole ghazal and the fact that it is so meaningful. ghazal कितने meaningful होते हैं अगर आप actually समझो और समझने की कोशिश करो तो it's amazing. बहुत, आपकी आवाज बहुत ज्यादा एकदम सोलफुल वॉइस यू हैव गॉट, दिल से यू नो एकदम अच्छा, मतलब टच करती है आवाज आपकी। आपने म्यूजिक में करियर बनाने के बारे में सोचा कभी कुछ? नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा। बहुत ही शौकिया है। आई लव म्यूजिक सो मच, आई लव सिंगिंग सो मच that I don't think I will ever make it a profession because I want to keep it as a hobby. बहुत से लोग बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग स्वरागिनी के बारे में पूछ रहे हैं, नमिश के बारे में पूछ रहे हैं, शिविन के बारे में, शिविन कैसा है पूछ रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, बहुत सपोर्ट करता है मुझे। आई थिंक ये तो मुझे आदत ही हो गई है ये सवालों का जवाब देने की। हर लाइव में मुझे पूछते हैं शिविन कैसा है, शिविन कैसा है। आप शिविन का, मैं आपको शिविन का नंबर दूंगी। आज के बाद आप सब शिविन को कॉल करेंगे और आप शिविन को पूछेंगे कि शिविन आप कैसे हो। शिविन पिटाई करेगा तुम्हारी। हाँ, मैंने शिविन तो सबसे पहले क्या किया, आज की लाइव में क्या बोली तुम, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। पर ठीक है, वो ठीक है और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उनके नवरात्रे चल रहे हैं और नहीं खत्म हो गए कल। ओके, खत्म आज हो गए। आज नवमी है, आज नवमी है। हाँ ठीक है, आज हो जाएंगे। एक सवाल को अच्छा, पूछा अष्टमी पे बनता है क्या हलवा एंड एवरीथिंग? हाँ, कितने लोग अष्टमी को करते हैं, कितने लोग नवमी को करते हैं? अष्टमी नवमी दोनों दिन होता है। हाँ, अच्छा। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके आपके सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन? एक, मेरा छोटा भाई है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है आजकल, which is वो why क्या when क्या I कर said रहा है? हाँ, मैं ही इज इन शिकागो। ओके, क्योंकि वो वहां पर काम करते हैं और शिकागो में कोरोना वायरस के केसेस बहुत सारे हैं और टू बी ऑनेस्ट यूएस में हाँ कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस है। यस यस, एंड मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरा भाई वहां पर है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा भाई यहाँ पर आए कोरोना वायरस के टाइम पे। पर ऑब्वियसली वो आ नहीं पा रहा है बिकॉज इंडिया बेटर पोजीशन में है इन कंपैरिजन टू यूएस व्हेन इट कम्स टू कोरोना वायरस के केसेस। पर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सब प्रे करें कि वो वहां पर सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि वो फैमिली से दूर है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और वो बेचारा अकेला है और वो मेरे से 1.5 साल छोटा है, तो वो लिटरली वो बच्चा है जो अकेला है शिकागो में और घर भी नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज आप उसके लिए प्रे करिए। सभी आपके फैंस जरूर दुआ करेंगे वो अच्छे से एकदम सेफ रहे और जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट हो वो आ जाए इंडिया आप लोग सभी के पास। जैसे फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आए वो इंडिया, या फिर एटलीस्ट अगर वो वहां पर है तो वो मतलब यूएस के केसेस मतलब एटलीस्ट नए केसेस आना बंद तो हो, क्योंकि वहां पर बहुत नए केसेस आ रहे हैं। जैसे कि we're really fortunate with the way the government of India has reacted. Government of India, our Prime Minister called for a complete lockdown. बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं और रेस्टोरेंट्स खुले नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक इतने इन कंपैरिजन टू यूएस हमारे केसेस इतने कम है, उसके बावजूद हमारे जो एक्शन है वो बाकी की कंट्रीज से कितना बेटर एक्शन है। यस, we really need to be proud of our government, and we also need to realize that कि अगर हमारे लिए गवर्नमेंट हमें इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट पीपल मिले हैं इन द लॉ, तो वी नीड टू
take it seriously and we need to really be home and do everything at home. बहुत urgent होगा खाना वाना लाना हो, मतलब सब्जियां वब्जियां लानी होगी तो प्लीज बाहर निकलिए, पर घर का कोई एक ही जन जाइए। ये बस यही विनती है मेरी सबसे। अच्छी बात। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी ने, नो ड्रामा पीस ने, कि आपकी फिल्म स्कूल कॉलेज आणि लाइफ का ट्रेलर कब आएगा? I have no idea. I have no idea because ट्रेलर रेडी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जब मतलब मैंने जो पोस्ट डाला है वो पोस्ट डाला विच वाज जस्ट अ पिक्चर, और वो पिक्चर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मूवी की पिक्चर नहीं है। लाइक इट वाज मोर लाइक हम जब मीटिंग्स में जाते थे और जो लुक टेस्ट और ये सब होते थे तभी के पिक्चर्स है ना, वो वाले पिक्चर थे। सो लाइक इट्स रियली प्रोमो अभी तक पता नहीं रेडी है कि नहीं है, बट मुझे ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है अबाउट पोस्टिंग इट और वट एवर। बट सिंस द मूवी सपोज टू बी रिलीजिंग इन समर, प्रोमो उससे पहले ही आने चाहिए। बट जिस तरह से चीजें चल रही दुनिया में अभी पता भी नहीं, सब कुछ डिले है, सब कुछ डिले होगा। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कुछ। क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? आने वाले ऑनेस्टली यही है, द मूवी इज व्हाट आई एम लुकिंग एट एंड राइट फिल्म के बारे में कुछ बता सकती हैं आप, थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, ये मतलब एक लाइफ, ये एक जिंदगी की जर्नी के बारे में है मूवी, which is from school to college and then going ahead with life, और it's a very nice love story, और एक बहुत ही मतलब सरल सी स्टोरी है। It's not like a very dramatic, complicated kind of a story. It's a very nice and simple story, but the way they have filmed it is beautiful. तो जैसे कि इवन सैराट में स्टोरी देखी जाए तो इट वाज लाइक अ नाइस स्टोरी ऑफ ऑनर किलिंग, पर इतनी सुंदर तरीके से दर्शाया गया था दैट इट वाज जस्ट अमेजिंग। दैट इज हाउ आई फील अबाउट दिस मूवी. I am in love with the songs. I'm really excited and I'm really looking forward to, you know, to how the movie is going to look, क्योंकि अभी तक मैंने भी पिक्चर देखी नहीं है। और इसकी शूटिंग मैंने बल्गेरिया जाने के एक साल पहले खत्म की थी। ओके। तो ये तो मैं आपको तो अभी पता चला है, मैं सोचिए आप कब से रुकी हुई हूँ इस मूवी के रिलीज के लिए। तो अब मुझे भी रुका नहीं जाता, और अभी कोरोना वायरस हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत हैंडीकैप फील कर रहे हैं, ना ट्रैवल कर पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं, पर अब क्या करें, अब ये कब खत्म होगा सीरियसली पता नहीं। एक और चीज, बिग बॉस के बारे में क्या सोचती हैं आप? बिग बॉस में जाने के बारे में क्या प्लान्स हैं? बिग बॉस में जाने के बारे में अभी तो कोई प्लान है नहीं, आई बी ऑनेस्ट। मैंने अभी तक बिग बॉस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, और जाऊंगी भी तो हिंदी बिग बॉस में जाऊंगी। पर मैंने एक्चुअली अभी तक सोचा नहीं है कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर यू शुड नेवर से नेवर, और ये मैं हमेशा बिग बॉस का जब भी सवाल आता है मैं यही कहती हूँ कि आई शुड नेवर से नेवर। अभी के लिए सोचा नहीं है, बट यू नेवर नो। क्योंकि आप जिस स्पिरिट से आप खतरों में हैं, तो बिग बॉस में बहुत अच्छा कंटेंट, ये ना इंटरेस्टिंग होगा आपको देखना 24/7। मुझे हर कोई यही कह रहा है कि इवन एवरीबडी एट वर्क दे वर ऑल लाइक, मुझे पता है कि हमें पता है कि आपको पिछले 5 साल से बिग बॉस के लिए कॉल आ रहे हैं, पर अब और भी ज्यादा बार कॉल करेंगे पूछने के लिए, बिकॉज ऑफ द लव दैट यू रिसीव्ड इन खतरों के खिलाड़ी एंड द फैक्ट दैट पीपल हैव रियली लाइक्ड यू। जैसे आप कुछ कमेंट पढ़े, लोग इतना प्यार कमेंट्स में लिख रहे हैं, यू आर द क्वीन ऑफ खतरों के खिलाड़ी, फाइनलिस्ट, विनर। आप एक बार पढ़िए ना, कमेंट अगर पढ़ सकते तो। तेजस्वी, you love Tiger and you say what? Tejas, you love Tiger? Which Tiger Shroff or I don't. वो नंबर से मैसेज आता है तो कॉल all wish for 9. Okay. Correct. Stay safe. We are 2102292019. बापरे. He's saying कि मुझे खतरों के, he or she is saying that मुझे खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए. Let's see.
पता नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा है नहीं खतरों के खिलाड़ी के बारे में, बट लेट्स सी। ये बहुत हाउ डरावना सवाल है यार बिग बॉस का, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो शो में करना क्या होता है एग्जैक्टली और ऐसा क्या करना होता है कि आप शो जीतो। उसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब यू कांट एवर क्रैक दैट शो ओनली। जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में यू नो दैट यू हैव टू डू योर क्या स्टंट्स, करना है? झलक दिखलाजा में यू नो दैट यू हैव टू डू योर डांसिंग। बिग बॉस में तो मुझे पता ही, मुझे समझा ही नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो जब तक मुझे कोई शो में करना क्या है वो समझे ना, तो मैं शो कैसे करूँ बाबा। हाउ इज टेक योर इट फॉर बॉन्ड विद एवरीथिंग, टेक केयर। हाँ, हाउ इज योर बॉन्ड विद करण पटेल? ये सवाल है अमरप्रीत पावा का। हाउस में वॉर बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, हाँ बॉन्ड इज विद करण वेरी वेरी पटेल। वेरी नाइस। ही इज रियली लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और वो बहुत, मेरी तो सबसे ज्यादा मस्ती करण ही उड़ाते हैं। और आई हैव टू टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, आई हैव नेवर सीन or met any person with a better sense of humor than Karan या Patel. He is so funny. He's या so funny. It is amazing how he actually thinks about the things he thinks, how he just comes up with these comments and everything. मतलब वो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ यार ये आप सोचते कैसे हो यार, आप एक मतलब कैसे। Some people are just blessed with like superb timing, so that way he is just amazing. और वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। आई थिंक इज वेरी brutally honest in the face, which is something I really like. So it's this bond has been always special. In fact, with the whole cast of Khatron Ke Khiladi, we've all always been like family, and that's how we're trying to keep it. We're still in touch. We still do video calling, and it's more like a family. So it's nice. सौम्या पूछ रही है मैम हु इज योर क्रश इन Who's my बॉलीवुड? crush? Yeah, I really don't have a crush. I'm actually waiting for the time that I start having a crush again. Times used to be so much simpler back when we were young. मुझे इतने या crushes होते थे। स्कूल में मुझे इतने crushes होते थे, मुझे कॉलेज में इतने crushes होते थे, मुझे एक टाइम पे 5 crushes होते थे। I like him also, him also, him also, him also, all are so cute. अभी it is so tough to have a crush. I really miss feeling the way I used to feel in my, you know, school days or my college days. I really miss liking someone like that. I really miss crushing over someone like that. It's a beautiful feeling यार। कोई मैं भी चाहती कोई आए जिस पे क्रश हो। वो कोई कैसा होना चाहिए तेजस्वी? There is not a lot of ऐसा कुछ demands or whatever. Simple होना चाहिए, serious होना चाहिए, committed होना चाहिए, passionate होना चाहिए, and फन लविंग होना चाहिए, दैट्स इट। मेरे लिए ऐसे लुक्स वुक्स ऐसे कुछ मैटर नहीं करते। अच्छा ये अच्छी बात कही आपने। एक किसी ने लेट्स मैसेज रीड आउट सम कमेंट्स। यस प्लीज रीड दैट्स व्हाट आई आप एम रीडिंग। सबकी क्रश हो गई हो तेजा फेरी, तेजा होली, थैंक यू। श्रेया श्री प्रधान, वेयर आर यू? आई एम होम, मैं तो घर पे बैठी हूँ। And Malishka was really mean to you. You cried because of her. I really felt bad, very bad when you cried. Aww, Pasheen Z, how sweet of you. Hello, Avani Singh. Hi. UYGF. Hi. Hi. Firdos Mulani is saying that I'm an alien because Rohit Shetty keeps saying कि यार ये एलियन है। बहुत टाइम के बाद हमें पता चलेगा कि यही जादू है जो दूसरे प्लेनेट से ही आई हुई है, ये कुछ और ही है, ये एलियन है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे एक्चुअली चिढ़ाने लग गए हैं, एंड दे बीन कॉलिंग मी ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। So I think we've done a lot of comments also. नहीं एक किसी ने पूछा कि क्या आपको कुकिंग आती है? डू यू क्या? आपको कुकिंग आती? कुकिंग बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से कुकिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से। क्या क्या पकाते हो आप? आज मैं पिज्जा बना रही हूँ। क्या बात है। पिक्चर पोस्ट करना ताकि लोग देख पाए। यस। और हाउ इज योर समथिंग अबाउट धर्मेश? किसी ने पूछा है। हरदी धर्मेश इज ऑल्सो वेरी 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 स्वीट। वो बहुत सिंपल है, और वो बहुत पेशेंट है। वो कभी गुस्सा नहीं होते, कभी किसी पे नाराज नहीं होते।
he's that one person who's always believes in like keeping everything calm and positive and nice and just like चुपचाप बहुत शांति से अपना काम करो and yeah, like no drama, nothing, is very nice and very sorted that way. तेजस्वी, आपने भुला दूंगा गाना सुना? सिद्धार्थ और शहनाज का गाना जो आया था एल्बम, नहीं सुना आपने? बिग बॉस फॉलो किया था आपने इस बार का 14? हाँ मैंने किया था, वो गाना अभी तक नहीं सुना, मैं सुन लूंगी। कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट था बिग बॉस 13 में? रश्मि और पूरा रश्मि और शहनाज? आसिम। रश्मि एंड आसिम, या। ओके, पूरा शो फॉलो किया था आपने? अच्छा कैसे किया था? अच्छा, फिनाले में मैं गई भी तो थी। हाँ फिनाले में तो आप गई थी। हाँ। फिनाले में तो आप गई थी, तो यानी हम आपको मराठी बिग बॉस में तो उम्मीद नहीं करते, हिंदी बिग बॉस में 2-4 साल में उम्मीद लगा सकते हैं। लेट्स सी। एक और शॉर्ट, बहुत से लोग आपकी स्किन की, आपकी ब्यूटी की बहुत तारीफ करते हैं, तो स्किन केयर क्या कर रहे हो आप? घर में रह रहे हो तो स्किन को मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। माय स्किन इज जेन्युइनली शाइनिंग एंड यू नो लाइक दिस without any makeup, any skin routine, nothing. Yeah, there is really nothing. आप घर पे मैं देख रही हूँ कॉन्ट्रास्ट, मेरा इतना मेकअप फेस दिख रहा है, योर फेस इज लाइक टोटल क्लीन, क्लियर एंड क्यूट। नहीं घर पे हैं आप, तो आपका आप ज्यादा डस्ट पे एक्सपोज नहीं हो रहे हो, घर का अच्छा खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, so you will ultimately have a good skin. I don't really think you need to do anything additional, but if you want to, I think there are बहुत सारे रेमेडीज और बहुत सारे होममेड फेस पैक्स होते हैं, वो आप चेकआउट करिए। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं आपको कुछ फेस पैक्स की सजेशंस दे पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं जेन्युइनली कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, बट या यू गाइस कैन चेक इट आउट। एक किसी ने सवाल पूछा आपसे, अमृता जेलस होती थी, आपने देखा? किसी ने सवाल पूछा अमृता मुझसे जेलस होती थी, ये मैंने नहीं देखा। These are such controversial questions. Yeah. I think you're born with Karishma. You're born with Karishma. Somebody's like I said, my bond with everybody is really nice. We're all like family. And me, Karishma, Shivin, Dharmesh, we were recently in a video call. So we're all still in touch. And we genuinely, हम लोग genuinely बहुत ऐसे family की तरह feel करते हैं, you know, साथ में. So it's nice with everyone. तो ये थी तेजस्वी प्रकाश, तमाम सवालों का, आपके लाइव सवालों का भी जवाब दिया, मेरे सवालों का भी जवाब दिया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये और इस तरह के और इंटरव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करिए फीफा फूज पर। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, यहीं पर कहाँ जाऊंगी मैं।